हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई? तो ये हुई थी 1921 में, 1921। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की? राखलदास बंदोपाध्याय। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित थी? सिंधु घाटी नदी पर, सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र पर। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार और कृषि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी गई या नहीं? तो ये नहीं पढ़ी गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टेला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में है ये। धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। बनावली कहाँ स्थित है? ये भी हरियाणा में है। चुंदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो ये है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो भाई घोड़े से परिचित नहीं थे ये लोग। हड़प्पा सभ्यता में नगरों की सड़कें कैसी थी? तो ये थी जालीनुमा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से बने थे। महास्नानगर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। अन्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। अग्निकुंड कहाँ मिले? कालीबंगा। गोदीबाड़ा कहाँ मिला? ये मिला था लोथल में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति मोहर किस स्थान से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे? तो गेहूं का करते थे और जौ का। ठीक है। चावल के प्रमाण कहाँ मिले? लोथल में मिले। कपास का सबसे पहले उपयोग किस सभ्यता में हुआ? तो ये हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? पाजते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मकानों में क्या व्यवस्था थी? जल निकासी व्यवस्था। ठीक है। जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? विकसित। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? बैल को। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किसके माध्यम से होता था? बैलगाड़ी और नाव से होता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था? तो ये था मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? ये तांबे का और कांसे का। सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे अनजान थे? तो ये लोहे से अनजान थे। ठीक है। लोहे की नॉलेज नहीं थी इनको। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दयाराम साहनी को। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बंदोपाध्याय ने। लोथल की खोज किसने की? एस.आर. राव ने। धोलावीरा की खोज किसने की? जगतपति जोशी ने। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन देशों में तक था? भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित थे? हाथी से। सिंधु सभ्यता में मोहर किससे बनाई जाती थी? सेलखड़ी से बनाई जाती थी। ठीक है। सबसे अधिक मोहरें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो में मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता में नाप तोल कैसे होती थी? ये मानकीकृत होती थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? तो दो भागों में थे। ठीक है। ऊपरी भाग को क्या कहा जाता था? दुर्ग क्षेत्र कहा जाता था। और निचले भाग को क्या कहा जाता था? निचला नगर कहा जाता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन का क्या साधन था? नृत्य और खेल।
कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है ये भी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता में शवों को कैसे दफनाया जाता था? उत्तर दक्षिण दिशा में। हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ? विवादित। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाण कहाँ मिले हैं? सुरकोटता में मिले हैं। ठीक है, सुरकोटता कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? तो ये मूर्ति कला में थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? सोने और चांदी के। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे व्यापार करते थे? सुमेरियन सभ्यता से। सैंडल सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था भोगवा नदी। धौलावीरा किस राज्य में है? ये गुजरात में। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो ये था 1:2:4। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का मकान बनाते थे? तो ये बहुमंजिला मकान बनाते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? तो ये नदियाँ थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से डरते थे? बाघ से डरते थे। आज भी डरते हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता में तावीज़ का प्रयोग क्यों होता था? सुरक्षा हेतु। ठीक है। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए तावीज़ वगैरह पहनते हैं। ठीक है, पहले से ही चला आया है। तो भाई इन तावीज़ वगैरह से कुछ होता है तो कमेंट में बताइए, क्या पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज जैसे खेल में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग आभूषण में होता था? तो सोने का होता था भाई, पहले से ही होता आया है। ठीक है। गोल्ड के रेट कितने बढ़ गए हैं देखो। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा क्या थी? मोहरे थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो ये था दैमाबाद। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो ये मांडा। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। मांडा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रेडी। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? ठीक है, तो ये कन्फर्म नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है और इसमें स्ट्राइक का ऑप्शन होता है कि स्पष्ट नहीं है तो आप इसी पर जाइए। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी? तो विकसित नगर योजना थी भाई, बहुत बढ़िया योजना थी। ठीक है, नगरों की। हड़प्पा सभ्यता में लोग धार्मिक थे या नहीं? तो भाई धार्मिक थे। ठीक है। भारत का प्राचीनतम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थोड़ी बहुत नॉलेज भाई सभी को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत वीडियोज़ आपके लिए ऐसी आती रहेंगी जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो भाई देते ही रहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इसकी। और अगर नहीं भी मिलती तो भाई नॉलेज तो होनी चाहिए, कहाँ क्या चीज़ काम आ जाती है तो ये पता नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ते रहना चाहिए। बाय बाय।